हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कोड 401। तो हमारा आर्टिस्ट चल रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट है ये संगीत। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। मतलब उन्होंने टोटल 2230 गीतों की रचना की थी। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। जो रविंद्र थे वो संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग थे। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो टैगोर का संगीत है उसको उनके साहित्य से अलग नहीं कर सकते। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसकी जो ठुमरी शैली हिंदू शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला यह प्रकृति प्रेमी एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। नेक्स्ट है आपका दर्शन। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। जो गुरुदेव थे उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया था और इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आया। यानी जो मनुष्य और ईश्वर के बीच जो भी चिरस्थायी संपर्क है उनकी रचनाओं में वो अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आया है। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। यानी जो टैगोर जी थे और जो महात्मा गांधी थे उनके बीच हमेशा राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहे हैं। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे। जो मतलब गांधी थे वो पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। मतलब दोनों ही अपोजिट थे। जो टैगोर थे वो मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। मतलब दोनों ही एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था। जो टैगोर थे उन्होंने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था। यानी एक वक्त था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। मतलब जो गुरुदेव थे वो देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस समय गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये के अनुदान का चेक दिया था। मतलब ऐसे टाइम पे गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये के अनुदान का चेक दिया था। अब नेक्स्ट है सम्मान। नेक्स्ट हेडिंग है सम्मान। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। जो उनकी काव्य रचना थी तो गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, काव्य रचना गीतांजलि के, ध्यान रखना, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। सन 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया। फिर 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था।
जिसे उन्होंने सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। तो 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में वापस कर दिया था। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। अब नेक्स्ट है रविंद्र साहित्य। ठीक है, गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य को एक नई दिशा दी। यानी जो गुरुदेव थे उनके नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद्य और गद्य के साथ बोलचाल की भाषा भी प्रयोग की। जो बांग्ला साहित्य थे उसमें नई तरह के उन्होंने पद्य और गद्य के साथ बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। यानी जो बंगाली साहित्य था वो क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया था। टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में एक नई ऊर्जा लेकर आई। जो टैगोर की रचनाएं थी वो बांग्ला साहित्य में एक नई ऊर्जा लेकर आई थी। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें चौखेरी बाली, घरे बहिरे, गोरा आदि शामिल हैं। यानी 1 दर्जन से अधिक इन्होंने उपन्यास लिखे। इनमें चौखेर बाली, घरे बहिर और गोरा आदि शामिल हैं। उनके उपन्यासों में मध्य वर्गीय समाज विशेष रूप से उभर कर सामने आया। यानी जो उनके उपन्यास थे उसमें मध्य वर्गीय समाज विशेष रूप से उभर कर आया था। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यानी 1913 ईस्वी में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल का पुरस्कार भी मिला था, जो कि एशिया में प्रथम विजेता साहित्य में है। जो मतलब एशिया में प्रथम विजेता साहित्य में है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता और केवल 16 वर्ष की उम्र में पहली लघु कथा प्रकाशित कर बांग्ला साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की, रूपरेखा तैयार की। उनकी कविताओं में नदी और बादल की अटखेलियों से लेकर अध्यात्मवाद तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया है। यानी जो उनकी कविताएं थी उसमें नदी और बादल की अटखेलियों से लेकर अध्यात्मवाद तक के उन्होंने उनकी जो कविताएं थी उसमें नदी और बादल की अटखेलियों से लेकर अध्यात्मवाद तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया है। उनकी कविता पढ़ने से उपनिषद की भावनाएं परिलक्षित होती हैं। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं थे, बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनने का कार्य किया था। मतलब वो महान ही नहीं रचनाधर्मी भी थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनने का कार्य किया था। टैगोर केवल भारत के ही नहीं समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ हैं, जो स्तंभ काल तक प्रकाशमान रहेगा। आपका ये आर्टिस्ट कंप्लीट हो चुका है।